नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज यूपी विधान परिषद की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2 फरवरी को इस मतदान के रिजल्ट आएंगे। तो इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। आपको बता दें, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक, कानपुर खंड शिक्षक, जहां पर इस वक्त मतदान हो रहा है। तो आपको किस किस जिलों में मतदान रखा गया है, इसकी भी जानकारी दे देते हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट में मतदान, इसके साथ ही हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर में डाले जा रहे हैं वोट। तो कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत में मतदान जारी है। शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर में मतदान है। तो इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। कानपुर खंड स्नातक में मतदान हो रहा है। बरेली मुरादाबाद खंड में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही प्रयागराज झांसी खंड शिक्षक, जहां पर मतदान अभी जारी है। कानपुर खंड शिक्षक में मतदान हो रहा है। इसके साथ ही लगातार आपको जिले भी बता रहे हैं जहां पर ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती में भी मतदान। सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी और अंबेडकर नगर में भी मतदान जारी है। तो विधान परिषद की ये सीटें जहां पर ये मतदान हो रहे हैं, तो कई जिलों में ये मतदान जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। विधान परिषद के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 बजे का वक्त था जब से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है और शाम 4 बजे तक ये मतदान डाले जाएंगे और 2 फरवरी को इसके रिजल्ट आएंगे। तो यूपी विधान परिषद की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। और अधिक जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता लगातार आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। हरेंद्र जुड़े हुए हैं। हर एक अपडेट हरेंद्र आप तक पहुंचा रहे हैं। हरेंद्र, अभी चूंकि 1 घंटा बीत चुका है, 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्या तस्वीरें आपके पीछे आ रही है? देखिए, जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, इस बूथ पर एक एक करके मतदाता आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलसी जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र सिंह, वह अपना मत डाल चुके हैं जी। मोहद्दीपुर के किदवई इंटर कॉलेज में। और अभी वो इस बूथ पर भी आए थे भ्रमण में। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूर दूर तक कोई भी हमारे टक्कर का नहीं है। खास तौर से सभी प्रत्याशियों का यही कहना है, चाहे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो या भाजपा के हों या निर्दल हों, सभी लोगों का ही मानना है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन सबके भाग्य का फैसला आज जो बैलेट बॉक्स है, बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगा शाम 5 बजे के बाद। और उनके भाग्य का फैसला 2 तारीख को ही होगी। जी। आपको बता दें कि 2 तारीख से ये 3 दिनों की गणना होती है, काफी दिनों तक चलती है। कभी इसमें समय लगता है गणना में, और गणना के बाद ही तय होगा कि किसके सिर पर ताज चढ़ेगा। खास तौर से आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर यहाँ जिस बूथ पर हम मौजूद हैं, उस बूथ पर सारी तैयारी कर ली गई है। और खास तौर से एक एक मतदाता करके आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और चूंकि प्रबुद्ध वर्ग का यह चुनाव है और लोग धीरे धीरे करके आते हैं और अपने मत का प्रयोग करके अपने चुनिंदा प्रत्याशी को जो है कि अपने संघर्षशील प्रत्याशी को और अपने बीच में रहने वाले प्रत्याशी के नाम पर मतदान करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बैलेट पेपर को फोल्डिंग की जा रही है और
उनके जो अंगुलियां हैं उस पर ये स्याही चुनाव का जो प्रतीक है, जो जाना जाता है कि ये चुनाव मतदान कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं, उसको लगाया जा रहा है। खासतौर से आप देखिए कि धीरे से पीछे जा करके वह उस जो एक घेरा बनाया गया है, उस घेरे के अंदर खड़े होकर के अपने मत का प्रयोग करेंगे और उनसे जानने का हम प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार क्या विचार है, किस तरह का विचार लेकर के वो मतदान स्थल पर पहुंचे हुए हैं और मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर के पहले जब कुछ लोगों से बात की गई तो कुछ लोगों का मानना है जी। कि जो हमारे दुख और सुख, बेरोजगारी और तमाम तरह की जो समस्याओं, उस समस्याओं पर जो संघर्ष करे, जो हमारे साथ खड़े रहे, जी। उनसे हम उन्हीं को चुनने का काम करेंगे। और अभी वो जो है कि धीरे-धीरे करके लोग इस तरह के अपने विचार को सामने करते नजर आ रहे हैं और एक-एक करके लोग अपने मत का प्रयोग भी कर रहे हैं। खासतौर से अगर सुरक्षा की बात की जाए, तो सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए जो जिला प्रशासन है, निर्वाचन आयोग है, वह सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए हुए हैं। हर जगह पर पीएससी के जवान या सिविल पुलिस के लोग मौजूद हैं। जिस तरह से लोग मतदाता जैसे-जैसे करके लोग अंदर आ रहे हैं और उनको अंदर जो है कि आप देख सकते हैं कि इधर जो है कि मतदान करने के लिए ये लोग पहुंच चुके हैं। खास तौर से इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। जी। हमारे तरफ से मैडम, आज मतदान करने के लिए आप पहुंची हैं, जी। क्या विचार है, क्या किस तरह के प्रत्याशी का चयन करेंगी, क्या रहा पूरा? विचार क्या है, मैं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ महिला मोर्चा की, और निश्चित रूप से जो है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी माननीय देवेंद्र सिंह जी को वोट करने आई हूँ मैं। मैडम, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस मुकाम पर पहुंचेगी? एक बहुत ही बड़ी विजय होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, निश्चित रूप से। अभी आपने देखा कि जिस तरह से भैया, क्या लग रहा है, विचार कैसे हैं और किस तरह के? मोदी और योगी के राज में हम प्रदेश की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं और देवेंद्र प्रताप सिंह भारी मतों से जीतेंगे। अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि जिनसे बात की गई मतदाताओं से, उनका कहना है कि भारतीय जनता जी। पार्टी का कैंडिडेट भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। और जिस तरह से मोदी और योगी की जोड़ी है, जुगल जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहे हैं, ठीक है। वह जी। उससे आदमी प्रेरित है और हर व्यक्ति, हर वर्ग बढ़ चढ़ करके जो है कि इनके सहयोग के लिए खड़ा रहता है और खड़ा है और खड़ा रहेगा। ठीक है हरेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए, आपके पास लौटूंगी, तमाम अपडेट लूंगी। सूरज भी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सूरज, अभी क्या तस्वीरें हैं? जो कि 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 घंटे का वक्त भी बीत चुका है। अभी मतदान केंद्र में कितनी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, इस समय हम कानपुर के एक ऐसे ही पोलिंग बूथ पर मौजूद है जहां पर सुबह से ही जो एमएलसी वोट के मतदाता हैं वो यहां पर देखिए मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार जो लोग पर्चियां लोगों के घरों में पहुंची हुई है उनको लेकर बाकायदा यहां पर देखिए लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए पुलिस का कड़ा सुरक्षा पहरा भी लगाया गया है ताकि किसी प्रकार का चुनाव में गड़बड़ी ना हो सके। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये जो लोग खड़े हुए हैं अपने अपने हाथों में पर्चियां लेकर यहाँ पर अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए इंतजार में कतार में खड़े हैं। हम सीधे इन्हीं से आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कितने बजे से यहाँ पर लाइन में खड़े हैं? मैं गणेश शुक्ला 15 मिनट पूर्व अभी आया और 15 मिनट से लाइन में है कि थोड़ा कंजेस्टेड है पूरी तो ठीक है सब यहाँ पर और कुल मिलाकर के मतदान शांतिपूर्ण ढंग से। क्या लगता है आज मतदान करने आए, कितना उत्साहित है? पहली बार मतदान कर रहे हैं। क्या आगे भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप सुबह सुबह जो यहाँ कतार में लाइन में खड़े हैं? मतदान अपना अधिकार है। मतदान अपना अधिकार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूनम। आप मतदान कर रही है? कैसा लगा, कितना उत्साहित है? बहुत अच्छा लगा, पहले से हो रहा है और सबको ये भी है कि हाँ बहुत आराम से पर्ची करके उसको फोल्ड करके डालना है, उसकी काउंटिंग होगी और अच्छे से सब लोग तैयार। अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं? सब लोग कॉपरेट कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, आराम से।
तो देखिए ये थी आम लोग जो यहाँ पर आज मतदान करने आए हैं। साफ तौर पर आपको बता दें कि शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी के यहाँ पर मतदान किए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, साथ ही जी सीसीटीवी कैमरे को भी लगाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। बिल्कुल सूरज, और देखिए तमाम धीरे धीरे करके लोग भी पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने। हरेंद्र के पास लौटूंगी। हरेंद्र, किस तरह का मुकाबला वहां पर देखने को मिल रहा है? लगातार देखिए बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है और लगातार दोनों ही पार्टियों के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जीत उनकी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हैं, वह अपनी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो वोटर हैं उनका मानना है कि बेरोजगारी और ये हमारी समस्याओं पर जो विचार करते हैं, जो संघर्षशील रहते हैं, वैसे प्रत्याशी का हम चयन कर रहे हैं। जी तो जीत के लिए सभी लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीत हासिल करेंगे, भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। कोई हमारे पीछे नहीं है, हमारे कोई जोड़ का नहीं है, इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं प्रत्याशी। लेकिन वाकई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिकतर लोग हैं, इसलिए कि यूपी के अंदर जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह जी से लोग योगी को और मोदी की सराहना करते नजर आते हैं। चूंकि आज का जो ये चुनाव है, यह प्रबुद्ध वर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, यह सोच समझ के ही अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे, क्योंकि विधानसभा लोकसभा चुनाव में तरह तरह की बातें तो उठती हैं, लेकिन ये जो एमएलसी का चुनाव है, वाकई ये अपने आप में ही एक उस तरह का चुनाव माना जाता है और इसमें बढ़ चढ़ कर के प्रबुद्ध जन वर्ग हिस्सा लेते हैं और अपने मत का प्रयोग करके अपने साथ खड़े होने वाले प्रत्याशी का चयन ये लोग करते नजर आते हैं, जो इस बार भी देखने को मिल रहा है। जी और सभी लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो खड़े हैं, उनके लिए, कुछ लोगों का कहना बेरोजगारी के लिए, तो देखने वाली बात होगी किसके सिर पर सेहरा बंधेगा, वो तो 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज सबके भाग्य का फैसला बिल्कुल बैलेट हरेंद्र, बॉक्स आज में देखिए भाग्य बंद का होता है। फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 2 तारीख को इस पूरे चुनाव का रिजल्ट सामने आएगा। सूरज हमारे साथ लगातार कानपुर से जुड़े हुए हैं। सूरज, आपके साथ कई लोग भी मौजूद हैं, अगर उनसे बातचीत हो पाए कि क्या सोचकर मतदान करने पहुंचे हुए हैं, किन मुद्दों के साथ पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आमतौर पर जब विधानसभा का चुनाव होता है तो सीधे जनता का चुनाव होता है। जी नेता जो है वो जनता के घरों में पहुंचते हैं और अपने लिए मतदान की अपील करते हैं। जी मगर ये जो चुनाव है वो स्नातक और शिक्षक का चुनाव है। जी चुनिंदा ही लोग इस पे जाकर मतदान करते हैं। ऐसे में जो चुनिंदा मतदाता है वो पूरी तरीके से जागरूक नजर आ रहा है। देखिए हमारे ठीक पीछे पर सारे जो मतदाता है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं, वो काफी उत्साहित है। कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालकर आ रहे हैं। देखिए ये साफ तौर पर हाथ की उंगली में लगी स्याही ये बयां कर रही है कि ये लोग कितना उत्साहित हैं। हम सीधे बात करते हैं, कितना उत्साहित है, अपने हाथ की उंगलियां दिखाएं और लोगों को किस तरीके से अपील करेंगे। मैं तो इस स्नातक चुनाव में पहली बार वोट डाली हूँ, लेकिन मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा अंदर जाके और बैलेट से पेपर हो रहा है, उसमें एकदम अलग लग रहा है। पहली बार ऐसा मैंने किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वोट डाला है आप? डाला है। कितना उत्साहित है? बहुत उत्साह है। हम सोचते हैं कि आगे परिवर्तन हो, हम लोगों को परिवर्तन के लिए शिक्षक, क्योंकि हमने शिक्षक में वोट डालना है और स्नातक में वोट डाला है। हमें इतना उत्साह है कि हर 6 साल में शायद मौका मिलता है और ये हमारा तीसरा चांस है वोट डालने का। अच्छा ये बताइए, आप शिक्षक है और इसमें पढ़े लिखे ही लोग जो है वो वोट करते हैं, लेकिन कई बार बड़ी तादाद में, जैसे पिछली बार देखा गया कि 60,000 वोट इनवैलिड हुए। तो किस तरीके से आप वोट करने की अपील करेंगे, क्योंकि इसमें एक वोट करने का प्रावधान है, अपने पेन से नहीं कर सकता, कैसे जागरूक करना है? अपना पेन नहीं लेकर जाना है, वहाँ चुनाव आयोग का जो रखा हुआ है पेन, उसी पेन से जो पूछ लें, आप कोई भी जाए अगर वोट डालें, पूछ लें कौन सा चाहिए, वहाँ रखा है पेन को दें और सीधे उसमें जिसको आप वोट करना चाहते हैं उसके नाम के सामने एक, इसको हिंदी में खड़ी पाई बोलते हैं, क्योंकि हम लोग रोमन भी पढ़े, इंग्लिश भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, कोई नंबर नहीं बनाना, सिर्फ खड़ी पाई बनाते हैं तो आपका वैलिड रहेगा। नहीं अन्यथा की स्थिति में आपका इनवैलिड वोट हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हो 7,000, तो ये बात सही है।
जी बिल्कुल, आप कितना उत्साहित है, मतदान करके आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि स्नातक होना ही बड़े गर्व की बात है और ये ऐसे चुनाव हैं कि जिनमें हम लोग एक शिक्षक नेता को जी बिल्कुल, देखिए 6 साल में जी। एक बार मौका मिलता है और ऐसे में आपको बता दें कि पिछले वर्ष की बात बताएं, जब पिछला एमएलसी चुनाव हुआ तो उसमें पढ़े लिखे जो लोगों ने मतदान किया उसमें जी। 7,000 जो मतदान थे वो इनवैलिड निकले। ऐसे में न्यूज वन इंडिया के सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि अगर वो मतदान करने जा रहे हैं तो मतदान केंद्र में जब ठीक है। जाएं तो वहां पर उनको ठीक है। एक पेन मिलेगा और पेन के बाद खड़ी पाई बनानी है। ऐसे में ही वो वोट जो है वो सही माना जाएगा, नहीं तो वो वोट इनवैलिड हो जाएगा। और ठीक है। जब शिक्षित लोग जी। ठीक है सूरज और हरेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।